आप काफ़ी नंबर्स में आप देखें तो मुझे लगता है सबसे बड़े एफपीओज़ को आप चला रहे हैं योगेश जी। तो क्या आप वहाँ पर किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं? क्या वहाँ के किसान जागरूक हो रहे हैं धीरे-धीरे? और वायदा से क्या वो जुड़ना चाह रहे हैं? उनका रिएक्शन किस तरह का है? देखिए, ट्रेनिंग तो हम लोग देते हैं, क्योंकि जो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन है, जो एनसीडीएक्स वाला जो ट्रेनिंग है, उसमें क्वालिटी मटेरियल ही एक्सेप्ट होते हैं। और जैसे 10-2-2 है या 9-2-2, इस तरह अलग अलग उनके जो क्राइटेरिया होते हैं, तो उसकी किसानों पे, क्योंकि किसानों का माल किसी का बहुत अच्छा है, किसी का अच्छा नहीं है, तो किसी उनको ट्रेनिंग देना, पर्टिकुलरली जो एफपीओ के स्टाफ है, जो लोग ये डील करते हैं, उनको ट्रेनिंग देना, ये काम किया जाता है। इनफैक्ट एनसीडीएक्स भी उसमें मदद करता है। साथ में जो अभी हमारे साथी बता रहे थे, कुछ स्कीम्स था सेबी ने जो लाया था कि एफपीओस के अपना मटेरियल जो डिलीवरी सेंटर है वहां तक ले जाने के लिए, ग्रेडिंग करने के लिए, इस तरह के कुछ इंसेंटिव्स सेबी के द्वारा दिए गए थे। और अभी भी वो इंसेंटिव तो अभी खत्म हो गया प्रोविजन, बट अभी एनसीडीएक्स नाबार्ड के माध्यम से वो बातें कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जो एफपीओ में, देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है, इसमें सभी तरह के लोग डील कर रहे हैं। इसमें आईटीसी, बड़े बड़े एमएनसीज डील कर रही हैं। इस प्लेटफॉर्म में हमारे जैसे एफपीओस के लोग हैं, जिनके पास बहुत छोटी पूंजी से जो व्यवसाय कर रहे हैं। तो कुछ न कुछ अगर एफपीओस को और छोटे किसानों को इस तरह के प्लेटफॉर्म का अगर रियल में फायदा दिलाना है, तो कुछ न कुछ एक इंसेंटिव का, एक इस तरह का प्रोविजन होना बहुत जरूरी है। और अच्छी बात है कि एनसीडीएक्स इसको महसूस करता है, और सरकार भी इस पे अभी चर्चाएं हो रही हैं कि जैसे सेबी ने जो प्रोविजन बनाए थे पिछले 3 साल पहले, वो अभी क्या प्रोविजन को आगे इस तरह के और बढ़ाया जाए, ताकि छोटे किसान भी अपना मटेरियल आप बड़े आसानी से ले आए। अभी दूसरा एक और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स है किसानों के लिए, कि डिलीवरी सेंटर बहुत से कम है। जो डिलीवरी सेंटर आप देखिए, मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ पे सोयाबीन का जो एक पहले था, अभी तो बंद है सोयाबीन और ऑयल सीड, बट एक अभी वर्तमान में मक्के का चल रहा है, जो कि छिंदवाड़ा में है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में कोई भी सेंटर नहीं है, और नागपुर में शायद सेंटर है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा इतना बड़ा प्रदेश है और उसमें केवल एक डिलीवरी सेंटर है। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से गुजारिश है कि ये एक बहुत अच्छा माध्यम है, एक फेयर प्राइस किसानों को दिलाने के लिए। और सरकार को, जो स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलरली है, इसको भी मदद करना चाहिए, एनसीडीएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन से, कि ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी सेंटर ये बना सके। स्वाभाविक रूप से जब ऐसे सेंटर बनेंगे, उनको स्टेब्लिश करने का कोई कास्ट होगा, और शुरुआती दौर में जो ब्रेक इवन में टाइम लगता है, और इसीलिए शायद सेबी के नाम से भी काफी टफ है। तो इसीलिए जो एनसीडीएक्स उस ऐसे सेंटर बनाने में काफी हेजिटेट करता है। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं वो काफी कम है, और बार बार हम लोगों ने काफी एफपीओ का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं अब इसी एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म में। लेकिन दूरियां सेंटर के और एफपीओ के बीच में काफी है, मतलब 500 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर की दूरी में अगर एफपीओ है, वो कभी भी सोच नहीं सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी सेंटर बनाने की जरूरत है। और साथ में एक और बात है कि जो प्रोसीजर है बेसिकली डिलीवरी, पर्टिकुलरली क्वालिटी को लेकर के, जो क्वालिटी वेरिफिकेशन का जो सिस्टम है, उसमें थोड़ा सा और पारदर्शिता आनी चाहिए। जो वर्तमान में है वो ठीक है, लेकिन उसमें और ऑटोमेशन होना चाहिए, ताकि एफपीओस के लोगों को और भरोसा आए कि यहाँ पे जो हमारा मटेरियल आता है, उनको इमीडिएट, जैसे क्वालिटी जो स्लिप होती है, जो मटेरियल उन्होंने डिलीवरी किया, उसकी क्या गुणवत्ता है, उसकी स्लिप इमीडिएट मिलना चाहिए। ना कि उसको एक हफ्ते बाद मिलती है, तब तक किसान मालूम नहीं चलता, डर रहता है कि पता नहीं कितना पैसे हमारे कट जाएंगे। तो अभी एनसीडीएक्स ने काफी सारे इनिशिएटिव है, बट अभी भी इसमें और रिफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि ये इससे बेहतर कोई भी नहीं है। जैसे हमारे साथी अभी बता रहे थे धनखड़ जी की, इसमें बायर कौन है और कौन देने वाला, ये डायरेक्ट सामने सामने नहीं आते। किसी तरह का कॉकटेल और इस तरह के बनाने की संभावना जो मंडियों में होता है, कि बहुत सारे व्यापारी इकट्ठे होकर के और अपने तरीके से चीजें कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस कर देते हैं मार्केट को, यहाँ पे उसकी संभावनाएं कम होती है। और सेबी का जो मॉनिटरी है, जैसा कि आप खुद बोल रहे थे कि एक बड़ा देश है, और ये इतना बड़ा लोगों को यहाँ पे सारी चीजें जो सेंसिटिव है, चूंकि लोगों से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, तो इसको हम ओपन ऐसा नहीं छोड़ सकते। गवर्नमेंट का मॉनिटरिंग होना चाहिए, लेकिन इंटरफेरेंसेस जो अभी जिस तरीके से है, उसमें थोड़ा सा जो बात हो रही है कि अचानक इंटरफियर करना, अचानक डिसीजन लेना, वो थोड़ा डेंजरस है। उससे गलत मैसेज जाता है, और लोग डरते हैं कि हमने वायदा बाजार में कोई सौदा कर दिया और बाद में सरकार ने कोई डिसीजन ले लिया तो क्या होगा। तो वहां पे थोड़ा सुधार की जरूरत है, पर बिल्कुल मॉनिटरिंग तो होना चाहिए। और सेबी का रोल को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक तरह का शेयर बाजार जैसा एक इस तरह का बहुत बड़े बड़े प्लेयर है, तो इसका मॉनिटरिंग कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन
साथ में वो जो बिजनेस के जो बेसिकली जो कहना चाहिए जो प्रिंसिपल्स है उसका जरूर फॉलो होना चाहिए और ओवर इंटरफेरेंसेस से गवर्नमेंट को बचना चाहिए। ज्यादा हस्तक्षेप भी ना हो। मॉनिटरिंग तो जरूरी है, लेकिन मॉनिटरिंग इस तरह ना हो कि आपके बिजनेस को नुकसान हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। इन बातों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। डिलीवरी की बात कर रहे थे, डिलीवरी सेंटर्स